नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड 2024 के बारे में। आपका भी सपना है 2024 में अपना क्लासरूम डिजिटल बनाने का? क्या आपका भी सपना है 2024 में डिजिटल बोर्ड लेने का, न्यू सेशन में डिजिटल बोर्ड लेने का? तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड कौन सा साइज का लेना चाहिए, डिजिटल बोर्ड कौन सा कंपनी का लेना चाहिए, डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में मिलता है और सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड क्या मतलब कौन सा है। तो ये वीडियो क्या होगा, थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन वीडियो बेहतरीन होने वाला है। यह वीडियो में बहुत सारा आपको नॉलेज मिलने वाला है, कहाँ से खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए और कितना सस्ता में मिल सकता है। सारा टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को हर एक चीज़ प्रोवाइड करते आ रहे हैं 2019 से। हम लोग टीचर्स को हर एक चीज़ प्रोवाइड करने का मतलब हम लोग टीचर्स को डिजिटल क्लासरूम सेटअप बना के देते आ रहे हैं, टीचर्स को खुद का ऐप बना के देते हैं, खुद का वेबसाइट बना के देते हैं, टीचर्स का यूट्यूब चैनल को मैनेज करना, थंबनेल बना के देना, पीडीएफ पीपीटी। आप डिजिटल बोर्ड तो ले लीजिएगा लेकिन पीडीएफ पीपीटी कहाँ कैसे होगा, तो पीडीएफ पीपीटी बना के देना, ये सारा काम हम लोग टीचर्स को करके देते हैं। ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719। ये नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। ठीक है, ये नंबर को किस नाम से आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्रिएटर्स माइंड के नाम से, और मैसेज कर दीजिएगा तो हमारा टीम के द्वारा पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे भी दे दिया जाएगा। तो सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे सस्ता किसको हम लोग बोलेंगे, ये पॉइंट को सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। सस्ता का मतलब क्या होता है, पहले ये आप लोग को जानना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को डिजिटल बोर्ड के बारे में, सस्ता या महंगा के बारे में जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, जो कौन सा हम लोग कंपनी का डिजिटल बोर्ड ले। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यही सब फैक्टर पे आपका डिजिटल बोर्ड का प्राइस मैंने करता है सस्ता है या महंगा है। ठीक है, तो क्या जानेंगे, कंपनी। तो मार्केट की यदि बात की जाए तो कई सारे XYZ कंपनी अभी मार्केट में क्या है, ट्रेंड कर रहे हैं। कई सारे XYZ कंपनी जो है मार्केट में चल रही है। लेकिन मतलब कंपनी की यदि बात की जाए तो 100 से भी अधिक कंपनी क्या है मार्केट में चल रहा है, लेकिन आपको 10 ही कंपनी ऐसा है जो कि बढ़िया दे रहा है, सर्विस बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया। कौन सा 10 कंपनी बढ़िया है सर, तो आप हमें कनेक्ट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है या नंबर जो सेव किए हैं आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से, उस पर आप कनेक्ट कर लीजिए हमसे। ठीक है, तो क्या है, कंपनी जो है XYZ, कई सारे कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं हम, कई सारे कंपनी है मार्केट में। 100 प्लस कंपनी, कितना 100 प्लस कंपनी है, लेकिन 10 ही कंपनी ऐसा है जो कि मार्केट में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कौन सा 10 बेटर है, तो आप हमें कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम के द्वारा पूरी जानकारी दिया जाएगा। अब हम लोग दूसरा पॉइंट पे आते हैं। कंपनी के बाद आता है वेंडर। क्या आता है, वेंडर। वेंडर मतलब क्या होता है दोस्त, वेंडर मतलब होता है जिससे आप लोग डिजिटल बोर्ड ले लिए, मतलब डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं जिससे आप, जैसे हमसे आप लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपका क्या हो गए, वेंडर। तो अब देखिए वेंडर जो हम डिजिटल बोर्ड उनको तो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं हम, लेकिन वेंडर में आपको क्या क्या देखना चाहिए जिससे कि आप डिजिटल बोर्ड उससे खरीद सके। तो पहला नंबर में आप लोग वेंडर का ऑफिस है तो ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये रहना ही चाहिए, ये चीज आप पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, ऑफिस। दूसरा, जिसको वो दिए हुए हैं उसका आप लोग क्या देख सकते हैं, रिव्यू वगैरह को देख सकते हैं, रिव्यू को। तीसरा, पहला ऑफिस को देख सकते हैं, दूसरा क्या, रिव्यू को देख सकते हैं, और तीसरा आप क्या कर सकते हैं वेंडर का। सबसे पहले आप लोग ऑफिस को देखने के बाद, रिव्यू को देखने के बाद आप ये देखिए क्या बजट में वो लोग दे रहे हैं, क्या प्राइस में दे रहे हैं, और चौथा चीज को देखिए वो लोग कौन सा कंपनी का दे रहे हैं। अभी कंपनी के मार्केट में बात की जाए तो हर एक वेंडर, बेचने वाला अपना कंपनी बना रहा है। क्या वो सर्विस दे पाएंगे, कंपनी चलाना भी इतना आसान नहीं है, तो क्या वो सर्विस दे पाएंगे, तो ये सारा चीज, इसलिए 5,000 4,000 के चक्कर में ऐसा कंपनी को नहीं ले लीजिएगा जो कि आपको आगे चलकर परेशानी ही परेशानी दे। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको वेंडर में देखना है। उसका पहले आप क्या देख सकते हैं, ऑफिस है तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं, उसका रिव्यू देख सकते हैं, क्या प्राइस वो लगा रहे हैं वो देख सकते हैं, और कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं कौन सा कंपनी का वो आपको डिजिटल बोर्ड मतलब ये कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हम लोग का है, एक मिनट, हाँ, तीसरा पॉइंट हम लोग का है साइज। क्या हम लोग का पॉइंट, अब देखिए मार्केट में जो है कई सारे साइज के डिजिटल बोर्ड है, तो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कई सारे, एक आपका 55 इंच हो गया, अब आपका 65 इंच हो गया, फिर आपका 75 इंच हो गया, फिर आपका 86 इंच हो गया, फिर आपका 98 इंच हो गया।
तो मार्केट में तो कई सारे डिजिटल बोर्ड के प्राइस के साइज चल रहे हैं, ठीक है, कई सारे डिजिटल बोर्ड के साइज चल रहे हैं, लेकिन कुछ ही साइज ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही साइज ऐसे हैं जो कि बेहतरीन है। किसी के लिए 55 इंच है, आपका नीड पे ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है 98 है तो सबसे बेटर होगा, 86 है तो सबसे बेटर होगा, 75 सबसे, आपका नीड क्या है। यदि जिस जगह पे नीड सुई का होगा, तलवार आपको मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा वहां पे हो जाएगा। सेम एज इट इज, जिस जगह पे आपको 55 इंच का नीड होगा, तो ये आपको ऐसा नहीं है 75 आपको वहां पे काम करेगा, और जिस पे 75 का नीड होगा आपको, ऐसा नहीं है वो 55 से आपका काम चलेगा। तो इसलिए आपका जरूरत क्या है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको परफेक्ट बताएंगे जो कौन सा साइज का आपको डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। समझ गए बातों को। अब चलते हैं हम लोग चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट आपका है प्राइस, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं सबसे सस्ता। क्या लिख सकते हैं? सबसे सस्ता। अभी देखिए मार्केट में ये क्या चल रहा है, सबसे सस्ता सबसे महंगा, ठीक है। मार्केट में मान चलिए एक कंपनी है जिसका नाम है ABC, कोई भी हो सकता है कंपनी। अब एक वेंडर आपको इसी कंपनी का 1,35,000 में दे रहा है, और यही एक वेंडर आपको 1,30,000 में दे रहा है। मतलब जैसे हमसे आप ले रहे हैं तो हम मान के लिए 1,35,000 में दे रहे हैं, कोई आपको 1,30,000 में दे रहा है, क्या 1,30,000 से डायरेक्ट ले लेना चाहिए? ऐसा गलती आपको नहीं करना है, ऐसा इसलिए नहीं करना है, हो सकता है इसका क्या है, सर्विस बेटर हो सकता है इसका आपको इसके साथ कुछ और दे रहा हो जो कि वो चीज आपको नहीं दे सकता है, हो सकता है इसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। अब मान चलिए हम लोग जो है 2019 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब कोई आएगा 2022 में, तो उसको हो सकता है बहुत केस में इसको और इसको जो है बराबर एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज वगैरह होगा, लेकिन ये मैंने रखता है जो 2019 वाला जो है, जैसे हम लोग जो है 2019 से हैं, तो कई सारे प्रॉब्लम को देखे हैं, टीचर्स को क्या क्या चाहिए। हम लोग से यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो हम लोग कई सारे सुविधा देते हैं टीचर्स को, जैसे सारा चीज हम लोग टीचर्स का करते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे आपको सारा चीज मिल जाएगा। ऐसा नहीं है PDF दूसरा जगह बनवाना पड़ेगा, ऐप आपको तीसरा आदमी से बनवाना पड़ेगा, वेबसाइट चौथा आदमी से बनवाना पड़ेगा, फिर आपको यूट्यूब को मैनेज करने के लिए अलग आदमी चाहिए। हम लोग सारा चीज को मैनेज करके टीचर्स को अच्छे तरीके से देते हैं, तो एक ही जगह पर क्या हो गया, सारा काम हो गया। पेमेंट लगता है, पैसा लगता है, लेकिन एक ही जगह सारा काम हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको एक ही जगह से ले लेना चाहिए। कई सारे वेंडर्स अपने दुकान अपने ऑफिस को बंद कर दिए हैं, क्योंकि 6 मंथ 7 मंथ में तुरंत पता नहीं चलता है ना, लोगों को 2,000-4,000 फायदा लेके बेच देते हैं लोग डिजिटल बोर्ड को, लेकिन वो पता नहीं चल पाता है उनको सर्विस क्या होती है। आपसे वो 3 साल का क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, 3 साल सर देंगे, कोई कह रहे हैं हम 5 साल आपको सर देंगे, क्या वो 5 साल देंगे? बहुत सारा ऑफिस तो आपका 6 मंथ में बंद होकर चले गया। पटना में कई सारा ऑफिस को हमने खुलते हुए देखा और कई सारे ऑफिस को बंद होते हुए देखा, कई जगह, ऐसा नहीं है पटना ही, नोएडा में ही बहुत सारे को देखे हैं, बहुत दिल्ली में भी देखे हैं, बहुत आपका हरियाणा गुड़गांव में भी देखे हैं, कई सारे स्टेट का बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीजें हैं, तो आपको एक सही इंसान सही जगहों से चूज करना है, क्योंकि जब आप ले लीजिएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा यदि सही है। कई सारे डिजिटल बोर्ड को चलाने के लिए हम सिखाए, कई सारे टीचर्स को दूसरा जगह से लिए थे, उसको बता नहीं रहा था। तो हम लोग के पास हर एक चीज रहता है, हम लोग सारा ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो प्राइस की यदि बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारा जो है चल रहा है धांधली। अब देखिए ये प्राइस मेनली 2 फैक्टर पे निर्भर करता है, आप लोग कई सारे चीज़ों में जान चुके हैं। पहला तो 3 फैक्टर पे मेनली, पहला आपका कंपनी पे, पहला क्या आपका कंपनी पे निर्भर करता है। दूसरा क्या है, प्राइस जो आपका ये साइज पे निर्भर करेगा, कौन सा साइज का आप लोग ले रहे हैं। तीसरा क्या है, वेंडर, जैसे अभी आपको बताएं कंपनी का नाम एक ही है, कोई कंपनी है XYZ, लेकिन इसी का एक वेंडर आपको 1,35 में कोई 1,30 में दे रहा है, तो वही चीजें हैं। तो प्राइस हम लोग क्या समझ लिए, 55 इंच का हम लोग समझ लेंगे, 55 इंच का, फिर आपका हो गया 65 इंच का, ठीक है, फिर आपका हो गया आपका कितना 75 इंच का, और फिर आपका हो गया 86 इंच, और एक हो गया आपका 98 इंच। ये मेनली 4-5 साइज का है। 65 इंच का जो भी है तो 55 इंच का ये आपका 80K से स्टार्टिंग हो जाता है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, हो सकता है ये वीडियो कुछ दिन बाद आप देखें, हो सकता है प्राइस कम भी हो सकता है बढ़ भी जाए, तो आप पे डिपेंड करता है वो, ठीक है, कब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 65 इंच की यदि बात की जाए तो 65 इंच का लगभग प्राइस अभी जो चल रहा है मार्केट में 1 लाख रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है, 100K से स्टार्टिंग हो जाता है। 75 इंच की यदि बात की जाए तो ये भी 1,35,000 1,40,000 से स्टार्टिंग हो जाता है। 86 इंच की यदि बात की जाए तो ये भी आपका 86 इंच जो है लगभग 2,10,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। और 98 86 तो बहुत कम लोग लेते हैं। 98 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका जो है लगभग 3,50,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है। तो आपको
कुछ बातों पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है सबसे सस्ता, कहने का मतलब सबसे सस्ता आपका ये हो गया 80,000 वाला। तो आपको कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, समझना है, तब जाके डिजिटल बोर्ड वगैरह को लेना है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट गए डिजिटल बोर्ड को ले लिए। पहले रिसर्च कीजिए, समझिए। आप कहीं भी लगा रहे हैं, 2 रुपया यदि लगा रहे हैं, 2 रुपया 4 रुपया में कब बदलता है? जब ये जगह को सही जगह पे आप इन्वेस्ट कीजिएगा। इसको अब गलत जगह पे यदि इन्वेस्ट कर दीजिएगा, 2 रुपया तो आपको गया है, 2 रुपया तो आपका गया है, और 2 रुपया आपका चल जाएगा। क्या है? ठीक है, और 2 रुपया आपका चल जाएगा। तो आप सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं हो, आपको हर एक काम वहां से आपके वेंडर कर दे। ठीक है, जो भी चीज़ आप बोले उस टाइप से हो जाए। ठीक, तो यही कहना है। और ऐसा नहीं है लोन पे ले रहे हैं, कोई भी चीज़ करके ले रहे हैं तो गलत तरीका है। आप ले सकते हैं, लेकिन एक सही जगह पे पैसा को इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि आप तरक्की कर सके, आप आगे बढ़ सके। कई सारे टीचर्स का डिजिटल बोर्ड खराब हो गया, आप उसको कॉल ही नहीं दे रहा, जवाब ही नहीं दे रहा है कोई, जिससे वो लिए थे। तो सही जगह से लीजिए, अच्छे से लीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।